प्रिय विद्यार्थियों, आज देखेंगे क्वेश्चन बायोलॉजी से। बायोलॉजी से जो क्वेश्चन करेंगे वह सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीजीएल या टेक्नीशियन या बिहार से और भी वैकेंसी आने वाले हैं, सब में फायदा पहुंचेगा, इसलिए आप पूरा वीडियो देखेंगे। तो पहला देखिए क्वेश्चन क्या है कि सबसे लंबे पंख फैलाव वाला विशालतम समुद्री पक्षी निम्न में कौन सा है? पहला फ्रीगेट बई, दूसरा ऑक, सी नंबर में है वांडरिंग अल्बाट्रॉस, चौथा दुनी बूबी। तो अल्बाट्रॉस एक ऐसा पक्षी है जो अपना पंख को 12 फीट तक फैला सकता है, इसलिए सबसे अधिक ये पंख फैलाने वाला पक्षी है अल्बाट्रॉस, यानी सी नंबर। तो पहला का आंसर हो जाएगा सी, पहला का सी हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? पहला चॉइस बी हमिंग बर्ड, दूसरा फिंच, तीसरा रोबिन, चौथा डायमंड फायरटेल। तो सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड, तो दो का हो गया ए, हमिंग बर्ड सबसे छोटी पक्षी। और इसका क्या विशेषता है कि आगे और पीछे दोनों दिशाओं में दौड़ता है, आगे भी उड़ सकता है, पीछे भी उड़ सकता है। तो 2 नंबर का हो गया आंसर सी। 3 नंबर का क्वेश्चन 3 में देखते हैं कि निम्न में से कौन सा धानी प्राणी मार्सुपियल का उदाहरण है? मार्सुपियल का मतलब होता है कि जिसके पेट के नीचे एक पाव जैसा रचना होता है, उसका नाम है मार्सुपियल, और इसी में बच्चे का अर्धविकसित बच्चे का विकास होता है। तो चलिए चॉइस में है कंगारू, कछुआ, जेबरा, सियार। तो इसका आंसर हो जाएगा कंगारू, यानी 3 का ए। 4 में कि निम्नलिखित में कौन सा जीव अंडज है? अंडज का मतलब अंडा देने वाला कौन सा जीव है? पहला चॉइस चूहा, दूसरा गिलहरी, तीसरा खरगोश और चौथा मेढक। तो देखिए स्तनधारी बच्चा देता है, चूहा, गिलहरी, खरगोश स्तनधारी है, ये बच्चा देगा। आंसर हो जाएगा मेढक है, यानी 4 का डी। चलिए 4 नंबर हो गया डी। 5वां नंबर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 में है कि किस सरीसृप के 4 हृदय कक्ष होते हैं? देखिए सरीसृप जितने हैं जो रेंग का चलने वाले हैं, जैसे सांप, गिरगिट, छिपकली, कछुआ, ये सब जितने हैं सब 3 चेमर वाले हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद है। वो कौन सा अपवाद है? देखिए पहला है कछुआ, दूसरा किंग कोबरा, तीसरा गिरगिट, चौथा मगरमच्छ। तो इसका आंसर हो जाएगा मगरमच्छ। मगरमच्छ एक ऐसा सरीसृप है जिसके हृदय में 4 चैम्बर होता है। आंसर हो गया डी। 5 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 6 नंबर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में है कि शीत निद्रा, जिसको हाइबरनेशन कहते हैं, शब्द की परिभाषा क्या है? पहला चॉइस है जानवरों में सर्दियों के लिए गर्मी के मौसम में खाद्य संचरण की आदत, दूसरा है पक्षियों में बसंत के समय में अति सक्रियता की स्थिति, सी में कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम चयापचय गतिविधि की स्थिति, चौथा बारिश के मौसम में खुद को बचाने की स्थिति। अब देखिए शीत निष्क्रियता का मतलब होता है कि वैसे जंतु जो ठंडा के दिन में जमीन में चला जाता है अपनी सुरक्षा के लिए, उसको कहा जाता है शीत निष्क्रियता या हाइबरनेशन। और शीत निष्क्रिय जंतु में ऐसा होता है, शीत निष्क्रिय में होता है मछली, मेढक, छिपकली, सांप, गिरगिट इत्यादि जो है वो शीत निष्क्रिय जंतु हैं। और ठंडा के दिन में जब ये जाते हैं रेस्ट में, तो इसको कहा जाता है शीत निष्क्रियता। और शीत निष्क्रियता में क्या होता है कि यहाँ पर उपापचय की क्रिया मंद पड़ जाती है। उपापचय को कहा जाता है चय अपचय, तो चय अपचय की क्रिया मंद पड़ जाती है। इसका मतलब कि इसका आंसर सी होगा। तो 6 नंबर का हो गया सी। अब देखिए अगला 7वां क्वेश्चन में है कि निम्न में कौन एक वास्तविक मछली है? पहला है जेली फिश, अगला स्टार फिश, तीसरा डॉग फिश,
तीसरा सिल्वर फिश। चलिए एक एक करके देखिए। जेली फिश, तो जेली फिश ऑरेलिया को कहते हैं, जो सिलेंटेटा संघ का जंतु है। स्टार फिश एकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है। डॉग फिश ये मत्स्य का जंतु है, और सिल्वर फिश कीट का जंतु है। तो मछली ग्रुप में जो आएगा, जो पीसेज कहते हैं, तो पीसेज में आता है डॉग फिश। अतः जो मछली पीसेज में आता है वही सत्य मछली है, इसलिए डॉग फिश सत्य मछली है। और मत्स्य को छोड़ करके अगर दूसरा संघ का मछली है तो उसको फॉल्स फिश कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी डॉग फिश। तो 7 का हो गया सी। 8 नंबर, 8 में है कि पीना, जिसको ये कान का बाहरी भाग कहते हैं, कर्णपलो बोलते हैं, पाया जाता है। पहला चॉइस उभयचर, दूसरा मछली, तीसरा स्तनपायी, चौथा सर्पणशील। तो स्तनधारी में कर्णपलो पाया जाता है, और उभयचर या मछली या ये घर्षणशील जो भी है, इसमें बाहरी कान नहीं पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। 8 का सी नंबर हो गया। चलिए 8 नंबर हो गया। 9 नंबर में, 9 में है कि पक्षियों के पंख क्या होते हैं। पक्षी के पंख क्या होते हैं? अध्यावरणी अपवृद्धि, दूसरा है रूपांतरित अग्रपाद, तीसरा रूपांतरित पक्षपाद, चौथा नई संरचना। तो पक्षी में जो पंख है वो 4 लिम्ब माने अग्रपाद का रूपांतरण है। तो आंसर हो जाएगा अग्रपाद का रूपांतरण, यानी कि बी नंबर चॉइस। 9 का हो गया बी। अगला पैर पक्षी का रूपांतरित होता है किसमें? पंख में। 10 नंबर में, सांपों के 20 ग्रंथियां किसके सदृश होती है? सांप में जो 20 ग्लैंड है वह किसके समान होता है? पहला है मछलियों के वैद्युत अंग, दूसरा किरणों के पुंज, तीसरा स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियां, चौथा कशेरुकों की लार ग्रंथि। तो देखिए, जिस तरह से हम लोग का लार ग्रंथि है उसी तरह से सांप में 20 ग्रंथि होता है और उसमें 20 बनता है। और एक चीज आप जान लें कि 20 एक प्रकार का प्रोटीन है। पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 20 क्या है? तो 20 एक प्रकार का प्रोटीन है। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? तो स्तनधारियों ये कशेरुकों के लार ग्रंथियां माने सलेवरी ग्लैंड, यानी डी नंबर चॉइस हो गया। 10 का हो गया डी। 11 नंबर, 11 में है कि निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? पहला है हीमोग्लोबिन, दूसरा वर्णकी लवक, तीसरा क्लोरोफिल, चौथा वातरंध्र। तो देखिए, गिरगिट में एक तरह का वर्णक होता है जिसका नाम है क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर, इसी के चलते गिरगिट रंग बदलता है। और इसी को हिंदी में कहते हैं वर्णकी लवक। हिंदी में इसका नाम है वर्णकी लवक नाम है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। 11 का हो गया बी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं। 12 नंबर में कुटक किसमें नहीं पाया जाता है? 12 नंबर, एक चीज जान लीजिए, कुटक स्टर्नम में एक तरह का हड्डी है जिसका नाम कील भी है। कील को कुटक कहते हैं। तो कुटक उड़ने वाले पक्षी में होता है। फास्ट रनर जो है दौड़ने वाला, उसमें कुटक नहीं पाया जाता है। तो पहला चॉइस देखिए, कुकुट, शुतुरमुर्ग, बतख, मोर, किसमें कुटक नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग, क्योंकि ये उड़ने वाला पक्षी नहीं है बल्कि फास्ट रनर होता है, तेज दौड़ता है। और ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से उड़ सकता है। और सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है और सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का अंडा है। क्लियर? 12 का कौन सा हो जाएगा? बी। 12 का बी हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 में है कि निम्न में विषम पद कौन सा है? विषम चुनना है।
पहला व्हेल, दूसरा शिशु, तीसरा चमगादड़, चौथा मत्स्य। तो देखिए व्हेल, शिशु, चमगादड़ ये सब स्तनधारी हैं, लेकिन मत्स्य ये मछली हुआ, तो ये छट जाएगा कौन? डी नंबर, यानी मत्स्य छट जाएगा। तो 13 का हो गया डी नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 में कि कोलंबा लिबिया किसका वैज्ञानिक नाम है? कपोत, सर्प, खरगोश, शार्क। तो कपोत यानी होता है कबूतर, कबूतर का वैज्ञानिक नाम है कोलंबा लिबिया। ये इंपॉर्टेंट है। आज इसमें क्रोमोजोम की संख्या पूछता है, क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम की संख्या इसमें 80 है। तो 14 का हो जाएगा कौन? ए। कपोत माने होता है कबूतर, कपोत माने कबूतर। तो कबूतर में 80 क्रोमोजोम पाया जाता है। इससे हम लोग में 46 क्रोमोजोम पाया जाता है मनुष्य में, तो उसी तरह से कबूतर में पाया जाता है 80 क्रोमोजोम। और लास्ट क्वेश्चन है कि पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, परंतु फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है, क्यों? 15 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन है वो सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपको बिहार एसएससी, सिपाही, आरपीएफ सब में पूछेगा। ये बिहार से जो भी एग्जाम होने वाले हैं सब में पूछा जाएगा, इसलिए बायोलॉजी पर विशेष ध्यान देंगे। तो पहला क्या चॉइस है कि 4 खाने वाले हृदय होने के कारण, मध्य पट्ट के कारण, पंखों के कारण, लघु मस्तिष्क के कारण। तो चमगादड़ को स्तनधारी में रखा गया कारण कि इसमें डायफ्राम होता है, और डायफ्राम क्या करता है कि हृदय और स्टोमक को अलग करता है। एक पट्टी टाइप का रचना है जो हृदय और स्टोमक को अलग करेगा। तो आंसर हो जाएगा डायफ्राम, यानी बी नंबर। 15 का हो गया बी। जिसे 4 खाने वाला हृदय का मतलब हो गया, ये पक्षी में भी हृदय कोष्ठ 4 होता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। और आंसर मिला करके हो गया आपका बी। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। बायोलॉजी पर विशेष ध्यान देंगे, आप बायोलॉजी से ही आपका सिलेक्शन होगा। तो फिर हम आगे इसी तरह का क्वेश्चन लेकर के आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।